हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सकलैन आर्यन है और मैं आपका मैथमेटिक मेंटर हूँ। यहाँ पर नेटफ्लिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर हम JEE और नेट के जो एग्ज़ाम है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करेंगे। बॉटम टू टॉप मतलब स्क्रैच से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। आपको अलग से कुछ कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत बेटा नहीं है। मैथमेटिक के अलावा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी लेक्चर सीरीज अपलोड हो रही है। अच्छे से टीचर है यहाँ पर, इंडेक्स टॉप लेवल फैकल्टी आपको है यहाँ पर। उनसे आप पढ़िए, आपको PPT, PDF और यहाँ तक की असाइनमेंट सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर हम 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना बेटा। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन 12th में। तो यहाँ पर हम 12th का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट, फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फिर सर हम पढ़ेंगे रिलेशन। सबसे पहले सेट पढ़ेंगे, फिर बेटा हम पढ़ेंगे रिलेशन और फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो आज सेट, रिलेशन, फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखिए बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज फंडामेंटल इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। अब जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जो सेट का कॉन्सेप्ट है बेटा, वो जो हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें यूज़ होता है। तो ये कोई एंसेंट या फिर मिडिवल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, है ना। ये भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। सेट वाली जो उत्पत्ति हुई है सेट की, एक तरीके से देखी जाए तो वो अभी भी हुई है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में सेट का हमें यूज़ होता है। The theory of set was developed by German mathematician George Senter। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट थ्योरी को क्या डेवलप किया है। डेफिनेशन ऑफ सेट। अब यहाँ पर कोई मुझे डेफिनेशन सेट बताएगा? सेट के डेफिनेशन क्या होंगे सर? देखिए, अपने क्लास 9, आई थिंक 9, एनसीईआरटी की 9th क्लास में सेट गिवन है। तो जो सेट के डेफिनेशन वहाँ गिवन है, सेम डेफिनेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सेट के डेफिनेशन क्या आएंगी? अ सेट इज well defined collection of distinct objects. Distinct objects. Sets are usually denoted by capital letter। ये मैंने कोई नई डेफिनेशन नहीं लिख पाई है, क्लास 9 में आपने पढ़ी ही होंगी बेटा ये डेफिनेशन। अब यहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ किए गए जैसे सेट, वेल डिफाइंड, कलेक्शन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और यूजुअली डिनोटेड बाय और कैपिटल लेटर, इनका हम है ना क्या करेंगे, मीनिंग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो सेट रहता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहता है। अब सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देना वेल डिफाइन होता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको बोलोगे सर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, अप टू इन्फाइनाइट तक जाएंगे सारे के सारे नंबर। तो ये क्या हो गया बेटा, एक कलेक्शन बन गया और डिफाइन कर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फाइनाइट। अब मैं कहूँगा आपको होल नंबर का बोलूँ सर, वो बहुत आसान है। नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फाइनाइट। देखिए बेटा, यहाँ पर एक तरीके से डिफाइन कर दिया गया, तो क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो आई होप आपको वेल डिफाइन का मीनिंग पता चल गया होगा कि हमें डेफिनेशन दे दी गई हो, हमें कंडीशन दे दी गई हो, हमें टर्म्स दे दिए गए हो, उसके अकॉर्डिंग हमें सेट लिखना, उसे हम क्या कहेंगे, वेल डिफाइन कहेंगे। यहाँ पर वेल डिफाइन का पता चल गया। आगे बोला गया कलेक्शन। क्या होता है, वेल डिफाइन का जो हम कलेक्शन बनाते हैं वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने आपको बोला कि बेटा नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप ऐसा लिख दो 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5 अप टू इन्फानेट। ऐसा आपने कभी कहीं देखा है नेचुरल नंबर का सेट? नहीं सर, हमने नहीं देखा है। क्यों? तो सर यहाँ पर जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये जो 5 है वो 3 टाइम्स आ रहा है। ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है। तो यहाँ पर तो सर एक ही 5 आएगा और यहाँ पर भी एक ही 2 आएगा। इसे हम फिर से लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फानेट।
अब एक बात बताइए बेटा, जो हमने सेट बनाया है, क्या उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सर? अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, है ना। आगे भी आप लिख लेना है, सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो जो सेट्स के जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनका जो डिस्टिंग जो पेयर बनता है, एलिमेंट बनता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे सेट। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब जो आपके बेटा सेट्स रहते हैं उसको हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैपिटल लेटर क्यों? एक्चुअली क्या है बेटा कि एक कन्वेंशन को जब हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारे लिए बेटर होता है। कई बार अपने मैथमेटिक्स की बुक में लिखा हुआ देखा होगा कि कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। कैपिटल डब्ल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सर वो कैपिटल डब्ल्यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। तो ये देखिए, एक कन्वेंशन फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा सेट है उसे हम क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू यूज़ करा हमने नेचुरल नंबर के सेट में, होल नंबर के सेट में, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट रहता है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की यदि बात करें बेटा, तो यहाँ पर कौन सा कैपिटल लेटर यूज़ करा? कैपिटल एन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो कैपिटल लेटर है और कौन कौन से हो सकते हैं? सर ये हो सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, अप टू कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड तक। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट है उसको कुछ एग्जांपल देख लेंगे। डेफिनेशन तो हो ही गई है, अब कुछ एग्जांपल देख लेंगे, कुछ और एग्जांपल। अभी तो आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख लिया। देखिए दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी क्या होगा बेटा? सर ये भी एक सेट होगा। अब दिस सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, यदि उनका हम एक सेट बना दे, मतलब उसका एक हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बना दे, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे? यूनिक ही रहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम सेट कहेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस। अब स्पेस में जितने भी स्टार्स हैं उनका अपना अलग अलग नाम दे दिए गए, एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया उनको, है ना, कुछ अलग अलग कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सब के सब क्या है बेटा? डिस्टिंग ऑब्जेक्ट से उनका एक कलेक्शन बना। अब सर वो तो इन्फानाइट है, क्या दिक्कत है ना, सेट में इन्फानाइट भी तो हो सकते हैं। इंटीजर भी एक सेट है, प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट को रिटेन करता है। तो देखिए इन्फानाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं सेट में। तो जो दिस सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस है, वो भी क्या बनेगा बेटा? वो भी एक सेट ही बनेगा। कुछ और एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, होल नंबर्स तो हम देख चुके। देखिए दिस सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर विच हैज़ 30 डेज। हमें क्या करना है, वो सारे मंथ्स का एक सेट बनाना है जिसमें 13 डेज आते हैं। जो कुछ डिफाइन सेट बनेगा। अब जिन जिन मंथ में 30 डेज आते हैं उनके नाम लिख लीजिए, करली ब्रेसेस में से लिख दीजिए, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा बेटा? वो एक सेट बन जाएगा सर। तो आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कीवर्ड आया है, वो है एलिमेंट ऑफ द सेट। अब एलिमेंट ऑफ द सेट क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। लिखिए इसकी थ्योरम लिखिए। द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय
स्मॉल लेटर इन द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट है, कौन कौन से सर? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, अप टू इन्फानाइट। तो ये जो स्मॉल लेटर आपके पास अल्फ़ाबेट है बेटा, ये क्या रहते हैं? ये एलिमेंट्स ऑफ सेट से रहते हैं। अब सर हमने तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखा, उसमें तो स्मॉल लेटर यूज़ नहीं किए गए। ठीक है ना, वहाँ पर डिजिट थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें लिख दीजिए। लेकिन जहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर यूज़ किए जा रहे हैं सेट के एलिमेंट्स के रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। सर कैसे? देखो बेटा, ये एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, कार, बस, साइकिल। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। अब मैं जो कार है बेटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल ए से, बस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल ई से, और साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल एफ से। तो ए सेट क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर ए सेट बन जाएगा ए ई एफ। बना कि नहीं बना? तो ये दोनों के दोनों सेट क्या है बेटा? सर दोनों के दोनों सेट सेम ही है, क्योंकि ए कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एफ है वो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर होगा कि अल्फ़ाबेट में कैसे लिखना है हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखना है, और कोई वर्ड गिवन है तो वर्ड में कैसे लिखना है। वर्ड में गिवन है तो ऐड कार, बस, साइकिल, जो भी नाम है लिख दीजिए। और यदि अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को तो आप स्मॉल कैपिटल में लिख ही नहीं सकते, तो जैसे ही वैसे ही लिखना होगा हमें। कुछ और एग्जाम्पल देखें इसके हम। एक मिनट, मैं एक स्लाइड बना लेता हूँ, जिसके हम रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल तो हो गया था, कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। जैसे दी एक्स इज एन एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल एम। अब हमारे पास मान लीजिए बेटा एक कोई सेट है कैपिटल एम, और जो स्मॉल एक्स है वो उसका एलिमेंट्स है। सर कैपिटल एम सेट को लिख दीजिए। ठीक है बेटा, स्मॉल एक्स उसका एलिमेंट है, वाई है, स्मॉल जेड उसका एलिमेंट्स। तो यहाँ क्या बोला गया है कि जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एम सेट का एलिमेंट है। हाँ सर, के इस कैपिटल एम सेट में स्मॉल एक्स हमारे पास है। ये हो गया। अब इसको आप या तो थ्योरिकल में लिख दीजिए, थ्योरिकल लैंग्वेज में कहाँ लिखा है सर? बेटा यहाँ लिखा है। या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे। सर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं हम, इसी लाइन को यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एम। मतलब जो एक्स एलिमेंट्स है वो सेट कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। समझ में आया था आपको? इतना यदि समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, मैं बोलूँगा कि जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एम से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मुझे बताइए। पहला वाला तो ट्रू था, स्मॉल एफ जो है सर बिलोंग कर रहा है कैपिटल एम से। क्या बेटा अब जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एम से? क्या ये ट्रू है? सोच के बताइए। आपने आपका जवाब होगा नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर बोला गया है कि स्मॉल एक्स जो है, ये स्मॉल एक्स है बेटा ना, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एम से। मतलब कैपिटल एम के जो एलिमेंट्स है, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें एक मेंबर एक्स भी है। तो हाँ सर, एक्स यहाँ पर है। इन्होंने बोला है कि स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है एम से, कैपिटल एम से, तो उसमें स्मॉल ए होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कहीं स्मॉल ए है ही नहीं। अब जब यहाँ स्मॉल ए नहीं है तो आप क्या बोलोगे? सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। यदि मैं इसको ऐसा कट कर दूँ तो, जैसे इसका मतलब क्या था? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम, इसका मतलब ये था। इसका मतलब क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर स्मॉल ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एम। आया आपको समझ में? क्या था? स्मॉल एक्स बिलोंग टू एम, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग टू एम। अब जो ए है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है सेट ए से, तो आप क्या करोगे? जो बिलोंग वाला साइन था उसको कट कर दीजिए। तो
इसे हम क्या रेट करेंगे, ए नॉट बिलोंग टू एम। क्या अब ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप बोलोगे हाँ सर अब ट्रू है। और ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ सर ये भी ट्रू है। ये बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है एम से, हाँ कर रहा है। ये बोल रहा है ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है एम से, ये भी ट्रू। तो आपको बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू समझ में आ गया होगा। इस पे एक क्वेश्चन कर लें हम। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। एक मिनट। देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको सॉल्व करना आप लोग। क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए आपको ए सेट गिवन। ए सेट हमने लिया था क्या? चलो ठीक है ले लेते हैं। ए सेट आपको गिवन हो बेटा, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन गिवन। पहला ऑप्शन आपके पास गिवन हो, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। दूसरा ऑप्शन आपके पास गिवन हो, 7 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, 3 नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। एंड फिफ्थ, सॉरी, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है, 4 नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वन बाय वन करके हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया, 1 बिलोंग टू कैपिटल ए, मतलब 1 जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। तो क्या कैपिटल ए सेट में 1 है आपके पास? आप बोलोगे हाँ सर है। कहाँ है बेटा? सर ये रहा। तो ये 1 बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो ऑप्शन 1 है आपके पास वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? सर सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, 7 बिलोंग टू ए। 7 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब सेट ए में कहीं 7 है आपके पास? नहीं सर, हमारे पास तो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। 7 जैसा एलिमेंट्स तो कोई है नहीं। अब जब 7 जैसा कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है? नहीं सर ये ट्रू नहीं है। 7 तो ऐसे बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो गलत लिखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स कह देंगे। थर्ड वाला बताइए बेटा, थर्ड में क्या बोला गया है? सर थर्ड में बोला गया है कि जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। अरे वो बताइए क्या 3, सॉरी, थर्ड वाले में बोला गया है जो 3 है वो कैपिटल ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो चेक करिए क्या जो 3 वाला एलिमेंट्स है वो ए में नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला स्टेट मतलब क्या है, 3 एलिमेंट्स है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब सेट ए में नहीं होना चाहिए। तो 3 सेट ए में नहीं होना चाहिए, चेक करो। नहीं सर 3 तो सेट ए में है, बिलोंग कर रहा है, यहाँ तो उन्होंने गलत बोल दिया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? सर ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाला आप बताइए, लास्ट वाला आपको सॉल्व करना है। क्या बोला गया? सर बोला गया है कि 4 नॉट बिलोंग टू ए, मतलब जो 4 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मुझे बेटा चेक करके बताइए, क्या 4 जो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है क्या? सर 4 तो बिलोंग कर रहा है, 4 जो है वो सेट ए में अवेलेबल है, और यहाँ तो उन्होंने गलत बोला है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर करेक्ट ऑप्शन 1 है, 2 3 4 ये हमारे फॉल्स स्टेटमेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया बेटा आपको? सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन तो आपने पढ़ा होगा सेट का, दो फॉर्म थे, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा ना, दो फॉर्म। मैं यहाँ लिखता हूँ ना, दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आता है टेबुलेशन। सर इसे हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस नाम हमको यही दिखता है, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। लेकिन कई बार क्या करते हैं वो लोग, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना रहता है तो टेबुलर फॉर्म लिख देते हैं। अब बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। बच्चों ने तो क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म के पढ़े, तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और सबसे लास्ट में से हम क्या कहते हैं, इनुमरेशन। इनुमरेशन मेथड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनुमरेशन मेथड हो गई, इसे हम यहाँ लिखते हैं। सर ये तो हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेकंड वाला बेटा बहुत आसान है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, इसका नाम ही आसान है। पहला वाला फॉर्म क्या है? सर पहले वाले को हम टेबुलेशन कह सकते, रोस्टर कह सकते, एनुमरेशन मेथड कह सकते। सेकंड वाले को क्या कहेंगे बेटा? सर सेकंड वाले को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो प्रकार के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहले वाले का आपको नाम याद होना चाहिए, टेबुलेशन, रोस्टर और एनुमरेशन, तीनों नाम बेटा एक ही है ना, तीनों एक ही फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकंड वाला है वो क्या बेटा आपका, सेट बिल्डर फॉर्म है। हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके एक एक फॉर्म को पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आएगा हमारे पास टेबुलेशन फॉर्म। अब टेबुलेशन फॉर्म, या फिर जिसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं, या फिर जिसे हम
इन्यूमरेशन मेथड कहते हैं वो क्या होता है। तो बेटा इसके सबसे पहले आप है ना थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम क्या है? अंडर दिस मेथड द एलिमेंट्स आर enclosed in curly ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर कर्ली ब्रैकेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? आफ्टर सेपरेटिंग आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा। बेटा रोस्टर मेथड या फिर जिसे हम इनुमरेशन मेथड या जिसे हम टेबुलेशन मेथड कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? एक सेट बनाते हैं, सेट में सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। सेट मतलब करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स रहते हैं आपके है ना, उसको आप क्या करोगे? कॉमा से सेपरेट कर दोगे, बस इतना ही है। इतना आपको याद रखना है। करली ब्रेसेस बनाना है, सारे एलिमेंट्स को लिखना है, और एलिमेंट को कॉमा से हमें सेपरेट कर देना है। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ। देखिए बेटा कुछ एग्जांपल है, उससे आपसे थोड़ा क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई कैपिटल जेड सेट गिवन है। इसके एलिमेंट्स क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। ये एलिमेंट्स हम स्मॉल लेटर में लिखते थे, यहाँ पे स्मॉल लेटर आ गया। और जो सेट का नाम है हम कैपिटल से लिखते थे, हमारा यहाँ कैपिटल। अभी बोल रही बेटा यहाँ पर क्या बोला गया था? अंडर दिस मेथड द एलिमेंट्स आर इनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स। देखो बेटा इनक्लोज करा हमने करली ब्रैकेट से, हमने क्या करा है? करली ब्रैकेट्स यूज करे। आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमा, हम क्या करेंगे? ईच एलिमेंट्स को क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ भी कॉमा यूज करा है, यहाँ भी कॉमा यूज करा है, यहाँ भी कॉमा यूज करा है। देखो हमने इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करा बेटा? कॉमा यूज करा है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को लिखा। आसान था ये। सर एक और एग्जांपल, ठीक है बेटा एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल आपके पास पी है। कैपिटल पी आपके पास है टू के मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस यहीं तक लिखना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। और उन वैल्यू को हमने क्या करा? वो वैल्यू क्या हमारी? वो सर एलिमेंट्स हमारे, उन एलिमेंट्स को हमें सेपरेट करना है। सेपरेट हम कैसे करेंगे? सेपरेट हम करेंगे कॉमा से। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन करना है। एक मिनट, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अभी तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, अभी कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब आता है बेटा सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? जो टेबुलेशन फॉर्म था सर, एनुमरेशन फॉर्म जिसे कहते हैं, या फिर जिसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं, वो तो आसान था। सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा थोड़ी चीज़ें ट्रिकी होने वाली है, तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना है ना। एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, आसान है ये। बस हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब डायरेक्ट इजी फॉर्म में नहीं लिख पाते हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा मैं लिखता हूँ ना, क्या गिवन है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले इसकी थ्योरम लिखिए। अंडर दिस मेथड द स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज which its elements are to satisfy, then we write। क्या लिख सकते हैं हम? सर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। बस इतना था। सर ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, करली ब्रेसेस है। करली ब्रेसेस क्यों यूज़ कर हमने यहाँ पर? जो हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स क्या है बेटा? एक्स सारे के सारे एलिमेंट्स है, जैसे हमने इससे पहले सेट लिखा था नेचुरल नंबर का, उसमें एलिमेंट्स आए। हमने एक और सेट लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो उसमें जो एलिमेंट्स आए थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक से रिप्रेजेंट कर रहा है। पी ऑफ एक्स क्या है? सर पी ऑफ एक्स है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, मतलब हम एक्स में कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्स की वैल्यू मिलती जाएंगी और उसे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे।
तो मैं आपको और अभी आगे समझाता हूँ तो चीज़ें और आसानी से आपको समझ में आएंगी। या तो आप इसे इस फॉर्म में लिखिए, या तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। तो इसे रीड कैसे करते हैं, देखिए बेटा रीड करना सीखिए। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, या फिर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसे कहेंगे सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। रीड करते आया आपको, आसान था रीड करना, ठीक है, आसान था ना रीड करना। क्या होगा, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, और आसानी से हम इसको रीड करना सीखते हैं। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, बस इतना था। इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा उसे समझना। देखिए बेटा एक क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करते हैं, तो इसे आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। देखिए बेटा आपको मान लीजिए कोई सेट ए गिवन है। सेट ए क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये गिवन है। अब सर ये वाला जो फॉर्म है वो और कुछ नहीं, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ऐसे तो लिखते हैं सर हम, करली ब्रेसेस में लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं और एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ये करते हैं हम। तो सर ये तो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है बेटा ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसे मुझे चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सही हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ एक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अब एक्स में हमें प्रॉपर्टी लगाना है, तो एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 1 को कर रहा है, 2 को कर रहा है, 3 4 5 6 7 8, इन सबको हमारा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, अब देखो बेटा पैटर्न देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या बोलोगे, सर जो भी एक्स है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। लेकिन नेचुरल नंबर तो बेटा इन्फाइनाइट तक जाएंगे, तो आप बोलोगे और कुछ नहीं सर, ये जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 8 है। देखो ना बेटा, जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, हाँ सर हमने करवा दिया नेचुरल नंबर से बिलोंग। और जो हमारा एक्स है वो 8 के इक्वल और 8 से छोटा होगा। अब वो सारे नेचुरल नंबर जो 8 के इक्वल और 8 से छोटे होंगे तो कौन कौन से होंगे, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होंगे। और यही तो यहाँ पर हमें गिवन है बेटा, ये गिवन है, देखो बेटा ये गिवन है। तो ये आपका बन गया, कौन सा फॉर्म में बन गया, ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको आपने किस में चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। ये भी कौन सा फॉर्म में गिवन था, रोस्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में चेंज करा, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते आया, ठीक है। आसान कॉन्सेप्ट था। एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे यहीं पर ही, आज के लिए इतने काफ़ी रहेगा हमारे लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट मुझे इरेज कर लेने दीजिए। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 2 and 51। हमें क्या करना है बेटा, हमें सेट लिखना है, एक सेट बनाना है ऑल ऑड इंटीजर्स का, जो कि लाई कर रहे हैं 2 से 51 के बीच में। अभी बात बताइए कैसे लिखोगे आप, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उन्होंने बोला है ए इज दिस सेट, तो कैपिटल ए आ जाएगा, ऑल ऑफ एक्स आ जाएगा, ऑल ऑफ एक्स सच देट आएगा बेटा, तो यहाँ पर आ गया सच देट। अब आएंगी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो एक तो हमें यही गिवन है कि 2 से 51 के बीच में हमारा एक्स लाई करना चाहिए। तो आप बोलोगे एक्स जो है वो सर छोटा होगा 51 से, वो ग्रेटर देन होगा 2 से, ठीक है, ये होगा। सर ये हो गया एक प्रॉपर्टी। लेकिन आगे और बोला गया कि ऑड इंटीजर्स होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज ऑड, ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका सॉल्यूशन था, आसान था। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।